आजमगढ़ एसपी कार्यालय पर उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर संदीप पांडे के नेतृत्व में किसान आंदोलनकारियों ने एसपी कार्यालय पर धरना देना शुरू कर दिया। आंदोलनकारी पुलिस अधीक्षक को अपना शिकायती पत्र सौंपने के लिए गए थे। कुछ देर तक पुलिस कार्यालय पर काफ़ी अफरा तफरी का माहौल बना रहा। धरने पर बैठे किसान नेताओं को पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा था। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस वैन भी बुला ली गई थी। स्थिति को भांपते हुए पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने सूझबूझ दिखाते हुए किसान नेताओं के प्रतिनिधि मंडल को मिलने के लिए बुलाया और उनकी बातें सुनी। काफ़ी देर तक किसान नेताओं की पुलिस अधीक्षक से वार्ता हुई। पुलिस अधीक्षक से मिलने और उनके समक्ष अपनी बात रखकर आंदोलनकारी वहां से मंदुरी खिरिया बाग के लिए रवाना हो गए। दुर्घटना का वो चल रहा है और सारा नियम आप ये सड़क खाली करवा के पार्क में बैठा दीजिए। अच्छा भैया ये बताइए, आप पुलिस अपहरण करती है, एक सवाल का जवाब दीजिए। पुलिस का अपहरण करना है? अरे रुक जाओ, भागने लगते, बात करने का तरीका है ना। हम बात करने ही औरतों का सम्मान है, यही औरतों का और योगी जी का तो बता चाहिए। आपने जो 2 दिन पहले किया, हम तो जो करते हैं खोल के करते हैं। आप तो माफिया की तरह काम कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं उसका। हम तो खोल के करते हैं जो करते हैं। हमने मूल बात ये कही कि भाई अगर आपको राजीव से बात ही करनी थी तो भाई ऐसे बुला लेते जैसे हम लोग आज आए हैं। मतलब उनका अपहरण करवाना और उनके साथ मारपीट करना, ये नियम कानून के बाहर जाके इस तरह से गुंडागर्दी के तरीके से करना, ये ठीक नहीं है। तो ये सारी बातें कहीं राजीव ने पूरा विस्तार से बताया क्या क्या इनके साथ हुआ। और हमने ये भी कहा कि लोग अपने मौलिक अधिकार के लिए बैठे हैं। भाई इस देश में भू अधिग्रहण कानून है जिसके तहत अगर सरकार किसी की ज़मीन चाहती है किसी इलाके की तो उसको 70% किसानों की सहमति चाहिए। तो आप नियम कानून से काम कीजिए। अगर 12-13 अक्टूबर को ज़बरदस्ती रात में राजस्व विभाग के अधिकारी पुलिस को लेकर नहीं गए होते तो शायद आंदोलन ही नहीं शुरू होता। और आज हम लोगों को जो ये करना पड़ा, यहाँ आके धरना देना पड़ा एसपी ऑफिस के बाहर, धरने की का कोई कार्यक्रम ही नहीं था। हम तो मिलने के लिए आए थे। अगर औरतों को जैसे बाद में उन्होंने बैठा लिया अंदर, वैसे शुरू में आके आने देते तो हम लोग जाके ज्ञापन दे देते। तो कल के पूरे प्रकरण पर क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि हम जांच कराएंगे। राजीव ने मांग की है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और राजीव ने 3-4 बार ये कहा कि जिन लोगों ने उनका अपहरण किया था उनके मोबाइल पे SP AZH यानी SP आजमगढ़ का फ़ोन आ रहा था। तो उन्होंने बहुत साफ तौर पे उनको ये बता दिया है कि आपकी भी संलिप्तता थी उसमें। अब उनके ऊपर है कि वो क्या कार्रवाई करेंगे। सर क्या है पूरा मामला? हम सड़क कहाँ रोके? मैं बताता हूँ। संदीप जी 24 तारीख को पदयात्रा करके यहाँ आना चाहते थे आजमगढ़ और वहाँ पर उनको डिटेन किया गया। उसके बाद हुआ यात्रा स्थगित हो गई। हम लोग वहाँ से जब चल रहे थे तो वहाँ पर चोलापुर थाने में एक बाईपास के यहाँ जैसे हमारे साथी को पानी पीने का मन कहा, उतरे और वहाँ पर एक आदमी आया और उसने कहा कि राजीव भाई, और उसके साथ 4-5 लोग और आए। और इसके बाद उन्होंने मुझे मारना पीटना, गाली गलौज करना, मेरे मुंह में मारा। और मैं जैसे ही गाड़ी में बैठने की कोशिश किया मेरी मोबाइल छीन लिया और मारते पीटते मैंने कहा आप लोग हैं कौन? जो है आप लोग हम कहे हम आपको बताएंगे ना, हमको पहचान नहीं रहे हो। और गुंडों की तरह एकदम अपहरण हमारा किया और ले जा कर के गाड़ी के बीच में जो है मुझे बैठाया, एक तरह से एक और दाब करके नीचे मुझे रखे रहे। और इसके बाद वो लोग जो है कहे कि पिस्टल कहाँ है, पिस्टल कहाँ है? मैं कहा कि किसान नेता हूँ, दाल चावल की बात कर सकता हूँ, पिस्टल कहाँ से लाऊंगा जो है। इसके बाद हमारे साथी विनोद यादव जो कि फ़ोटो खींच रहे थे वहाँ पर, इनको तुरंत मारते पीटते हुए गाड़ी के पीछे डाला गया। उसके बाद लगातार खिरिया आंदोलन के बारे में, किसान आंदोलन के बारे में, मेधा पाटकर के बारे में, संदीप पांडे के बारे में, राकेश टिकैत के बारे में, तमाम नेताओं के बारे में बात करने लगे। और क्यों करते हो, तमाम चीज़ें हैं, मोदी अच्छा आदमी है, भाजपा की एकदम पूरी पॉलिसीज़ को वो बात कर रहे थे। उसके बाद हमने कहा कि भाई देखिए आप ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। उन्होंने
उन्होंने कहा कि निरहुआ से क्यों नहीं तालमेल कर लेते हो। और इसके बाद और उन्होंने कहा और क्या लगता है कि इन सब चीज़ों के मैं वही मैं जा रहा हूँ। मैं मुझे देवगांव थाने पे ले जाया गया, मैं वहाँ कहा पानी दे दीजिए, लेकिन पानी नहीं कहा। लेकिन देवगांव से आगे जा करके एक SSP AZH करके उनके मोबाइल फ़ोन पे फ़ोन आया और उसने आदमी ने अपना नाम विनय दुबे बताया और उसके बाद बाहर गया। उसके बाद हमको उसके बाद उन्होंने बात किया, उसमें नरमी आ गई थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने कहा कि ये आप क्यों कर रहे हैं इस बात को लेकर। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम, मुझे आदेश है ऊपर से जो है। हमने कहा आप, इसके बाद उनके फ़ोन पर दिलीप सिंह का फ़ोन आया और इसके बाद कंदरापुर थाने में मुझे लाया गया। मैं कंदरापुर थाने में मैंने पूछा कि आखिर में आपको यह अपहरण करके मुझे क्यों बुलाना था। अगर बात करनी थी, मैं आपके बगल में हूँ, आंदोलन में रहता हूँ, आप मुझसे बात कर सकते थे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम इसके बारे में क्यों यहाँ पर लाया गया। और उन्होंने आके SDM कोर्ट में मुझे पेश किया और वहाँ पर जो कागज़ थे उस पर कहा कि आप ले लीजिए, यहाँ से आपको छोड़ दिया जाएगा। मैं कहा ये क्या है। उन्होंने कहा कि जमानत है। हमने कहा कि क्योंकि वो लोग जिस तरह से इनकाउंटर करने के फिराक में थे हमारा और मेरे पर फर्जी केस लादने के फिराक में थे, मुझे लगा कि इस हिरासत से मुझे जल्द से जल्द मुक्त हो जाना चाहिए। लेकिन मैं साफ कहना चाहूँगा कि आजमगढ़ के SSP से आज मैं मुलाकात किया मैंने, और उनसे मैं बोला कि एक अपहरणकर्ता जो दिन दहाड़े अपहरण कर रहा है उसके फ़ोन पे SSP AZH का नाम जा रहा है। मतलब ये SSP AZH की इसमें भूमिका है। उस नंबर को सर्विलांस किया जाए, SP के नंबर को सर्विलांस किया जाए। दूसरी तरफ मुझे कंदरापुर थाने को हैंडओवर किया गया, मतलब थानेदार को मालूम SP के नंबर को सर्विलांस किया जाए। दूसरी तरफ मुझे कंदरापुर थाने को हैंडओवर किया गया, मतलब थानेदार को मालूम है कि वो लोग कौन थे जो है। क्योंकि और दूसरी बात कि जो 112 पे हमारे साथियों ने वहाँ पर जो कंप्लेन किया तो लोकल थाने ने कहा कि वहाँ पर STF क्राइम के लोगों ने उठाया, मतलब कि STF क्राइम अपराधी है और बिना नंबर प्लेट के वो इस तरह से उठा रही है किसान आंदोलन के नेताओं को, और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके हिसाब से पुलिस की भी संलिप्तता है, ऐसे में आप SP के पास आए थे कार्रवाई की मांग करने, तो कितना लगता, उम्मीद क्या है आपको न्याय मिलने की? देखिए उम्मीद तो ये मैं बस आप कह रहा हूँ कि मैं इन्हीं SSP साहब से मुलाकात किया था कि दिनेश लाल निरहुआ, जिसमें आजमगढ़ को लोगों को बोला था कि मनबड़ है, ठोक दो, ऊपर पहुँचा दो और गोली मार दो। मैं इस पर बोला तो उन्होंने कहा था कि आप भड़काते हैं लोगों को। लेकिन सवाल इस बात का है, मैं तो मानता हूँ कि जो मेरे ऊपर हुआ ये ठोक दो की निरहुआ और योगी की पॉलिसी के तहत हुआ है। और ये जब ये निरहुआ के खिलाफ एक FIR दर्ज नहीं कर पाते हैं तो उन जो अपने जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ तो मुझे नहीं इनसे कोई उम्मीद लग रही है। लेकिन फिर भी हम लोग न्याय और संविधान और कानून में भी आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं। हम चाहेंगे कि जो भी अपहरण